आरक्षण एक विषय है और मैंने कहा कि जातीय ये घोटाला है, जातीय गणना एक घोटाला है और मैंने प्रमाण के साथ बताया कि देखिए आपका वर्तमान रिपोर्ट ये कह रहा है और आपका पूर्व का रिपोर्ट ये कह रहा है। इस आधार पर नाम लेकर मैंने कहा कि इस जाति का संख्या इतना लाख कमा तो ये कहाँ गया, कम करके कहाँ चला गया। और वो भी कोई छुपा हुआ जो छोटा जात नहीं है। मैंने निषाद समाज के बारे में कहा था कि जो समाज आपको 12 बजे रात में, जिस समय में आप रजाई के नीचे और ऊपर से हीटर लगाकर सो रहे होते हैं, उस समय में 10 हाथ पानी में मछली मारकर उनकी माँ बहन बेटी आपके घर तक पहुंचाते हैं और उस समाज के साथ आपने इतना बड़ा जातीय घोटाला करने का काम किए हैं। ऐसा क्यों हुआ? प्रमाण मैंने दिखाया है और उसका जवाब वो इतना देर मेरे बोलने के बाद बोले हैं, लेकिन एक शब्द भी वो कुछ उसका जवाब नहीं दिए और सब विषय पर बोलते रहे। वो बिहार अति विशेष राज्य के पैकेज की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे शब्दों का वो उत्तर नहीं दिए। वो विशेष राज्य की दर्जा की जो बात करते हैं, जितनी केंद्र सरकार की योजना जो यहाँ बिहार में लागू करने की बात हो रही है, लेकिन राज्यांश देने की बात होती है तो उस समय में ये मुंह देखने लगते हैं। आज हॉस्पिटल, मैं दरभंगा से आता हूँ, मिथिला से आता हूँ, तो दरभंगा में एम्स बनने की बात है। कहा आज तक एम्स, पैसा तो उनके द्वारा दे दिया गया है। वो कचरा निस्तारण के लिए पैसा 3 वर्षों से दिया जा चुका है। रेल ओवर ब्रिज के लिए और केंद्र और राज्यांश भी दे दिए, वो आज तक क्यों नहीं बन रहा? इसलिए ये शब्द ये केवल और केवल राजनीति की बात करते हैं, वास्तविक में विकास का बात इनके मन में नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं? वो बात जब ध्यान आता है तो लगता है बिहार के लिए आज का दिन बड़ा ही अशुभ दिन रहा। इस तरह से एक मुख्यमंत्री को अपने जीवा से प्रांत के सर्वोच्च सदन में बोलना, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो, और ये इस तरह का बयान देते ही रहते हैं। कभी कहते हैं पियोगे तो मरोगे, और ये नहीं कहते हैं कि जो पिलाएगा उसको फांसी होगा या आजीवन कारावास होगा। ये नहीं बोलते पियोगे तो मरो। कभी वहां ऐसे बयान देते हैं और यहाँ भी ऐसे बयान देते हैं। माँ बहन बेटी के बारे में थोड़ा सा भी यदि वो सोचे हुए रहते तो एक मुख्यमंत्री को ऐसा कतई नहीं बोलना चाहिए था। दुर्भाग्य तो ये हुआ कि विधानसभा में भी बोले और उससे स्पष्ट यहाँ किए, और ऊपर से जो डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये तो ट्रेनिंग दे रहे थे। भैया ट्रेनिंग दे रहे थे तो आप इतने अच्छे ट्रेनर हैं तो जहां बोर्ड लगा हुआ है इसका सेक्स एजुकेशन का, वहां आप आमंत्रित हो जाइए, आप वहां जाइए। ये बिहार के सर्वोच्च सदन में आकर ये इसका ट्रेनिंग देने का आपको क्या आवश्यकता पड़ गया था? इसलिए बिहार के लिए बड़ा निंदनीय विषय हुआ। मैं तो अपने आप को बांध कर रखा। मैंने तो सोचा उठकर कहूं कि जब जब ये मुख्यमंत्री जी सदन में होंगे मैं इस सदन में नहीं आऊंगा। एकदम परमात्मा का नाम लेके कह रहा हूं। मुझे बहुत पीड़ा हुआ उस समय में, और नहीं तो गांधारी की तरह वो आंख में पट्टी बांध देती, हम कान में पट्टी बांध कर तब मैं इस सदन में आऊंगा। लेकिन अपने आप को बांध कर रखा हूं कि जब बोल दूंगा तो और ये बात खिंचाएगा, इसलिए मैं केवल नहीं बोला। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा आज का